क्या तुम्हें पता है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड एक गहरे रहस्य से जुड़े हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु अचानक आती है, लेकिन असल में मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। वो पहले ही बता देती है कि मैं आ रही हूं। हाँ, मौत से 7 दिन पहले हमारा शरीर और हमारी आत्मा कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर कभी आपके साथ ऐसा होने लगे तो उस चीज को कभी नजरअंदाज मत करना। तो आइए जानते हैं वो 7 संकेत क्या हैं जो मृत्यु से पहले इंसान को विधाता देता है। पहला संकेत, नींद और सपनों में बदलाव। मरने से कुछ दिन पहले व्यक्ति के सपनों का स्वरूप बदलने लगता है। कभी वह अजीब जगहों पर खुद को देखता है, कभी गुजर चुके अपने प्रियजनों को सपनों में देखता है, जो मुस्कुराते ही मानो कह रहे हों, अब लौटने का समय आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मौत से पहले आत्मा खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है और सपनों के जरिए हमें संकेत देती है कि अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूं। दूसरा संकेत, थकान और शांत स्वभाव। मृत्यु के कुछ दिन पहले व्यक्ति अचानक बहुत शांत हो जाता है। जो पहले गुस्सा करता था वो अब चुप रहने लगता है। जो पहले जीवन के पीछे भागता था वो अब सब कुछ छोड़ देने की बात करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होने लगती है। शरीर थकने लगता है और आत्मा भीतर से कहती है, अब विश्राम चाहिए। तीसरा संकेत, भूख और नींद का कम होना। मौत से पहले शरीर धीरे धीरे अपनी जरूरतें कम कर देता है। भोजन का स्वाद गायब हो जाता है, नींद कम हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति दिन भर जागता रहता है और रात में शांत बैठा रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यह शरीर का तरीका होता है ये बताने का कि अब मुझे इस संसार से विदा लेना है। चौथा संकेत, यादों का तेजी से लौटना। मरने से पहले कुछ दिनों में लोगों को अपने जीवन की झलक दिखने लगती है। पूरे बचपन, जवानी, खुशियां, दुख सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो उन बातों को याद करने लगते हैं जिन्हें उन्होंने सालों से भुला दिया था, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा कर रही होती है, जैसे विदाई से पहले सबको धन्यवाद कह रही हो। पांचवा संकेत, वातावरण का बदलना। कई बार मृत्यु से पहले घर का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी लगती है, दिए अपने आप बुझने लगते हैं, पक्षी या पालतू जानवर बेचैन हो जाते हैं। ये सब ब्रह्मांड की हलचलें हैं। जब आत्मा जाने की तैयारी करती है तो उसके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। प्रकृति उस परिवर्तन को महसूस कर लेती है।
छठा संकेत, नजदीकी लोगों से बात का अलग अंदाज। मृत्यु से पहले व्यक्ति अक्सर अपने प्रियजनों से अजीब बातें करता है। अब मुझे सब याद रहेगा, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूं, अब कोई चिंता मत करना। वो शायद जानता है कि ये बातें आखिरी हैं, क्योंकि आत्मा भीतर से उस विदाई को पहचान चुकी होती है। वो अलविदा कहती है बिना बोले भी। सातवां संकेत, गहरी शांति और मुस्कान। और अंत में जब मृत्यु पास आती है तो चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ जाती है। कुछ लोग अंतिम क्षण में मुस्कुराते हैं, जैसे किसी सुंदर दृश्य को देख रहे हों, क्योंकि उस पल आत्मा अपने वास्तविक घर को देख लेती है, जहां से वो आई थी। उस क्षण न दर्द होता है न भय, बस एक सुकून होता है, एक शांति, एक समर्पण। मृत्यु जिससे हम डरते हैं, असल में वो कोई अंत नहीं है, वो बस एक यात्रा का दूसरा पड़ाव है। आत्मा इस शरीर से निकलकर एक नई दिशा में बढ़ जाती है, जहां समय, पीड़ा या मोह नहीं होता। कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु से पहले इन संकेतों को पहचान लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मर नहीं रहा, वो बस घर लौट रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते मृत्यते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो बस शरीर बदलती है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। तो अगर कभी तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति अचानक शांत हो जाए, कम बोले या अपने अंदर डूब जाए, तो समझ लेना उसकी आत्मा शायद विदाई की तैयारी कर रही है। उसे डराना नहीं, बल्कि प्यार और शांति से विदा करना। ये जीवन अनमोल है, क्योंकि यहां क्षणभंगुर है। मृत्यु निश्चित है, पर हर सांस जीने का मौका देती है। तो क्यों ना हम हर दिन ऐसे जिएं जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो, बिना नफरत के, बिना लालच के, बस प्रेम और शांति के साथ। मृत्यु से पहले शरीर संकेत देता है, आत्मा संकेत देती है, यह प्रकृति कहती है अब लौट आओ। पर याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली शुरुआत है। और जो इसे समझ लेता है वो कभी नहीं मरता। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के साथ साझा करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सा संकेत किसे अभी सुनना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।